नमस्कार। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री। आज मैं आपको वार शनिवार के दिन एक विशेष उत्तम उपाय के बारे में बतलाना चाहूँगा। देखिए, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में कलेश, पति पत्नी में अनबन, बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहना, घर में एक ऐसी शक्ति का प्रवेश होना जो आपको हर सेकंड में अंदर से खोखला करना, कारोबार में कहीं ना कहीं एक ऐसी सेंध लगाना, ये ऐसी खोखला करना कि जीवन के अंदर आपको कहीं ना कहीं कर्जे की परेशानी होना। देखिए, बुरी शक्तियां एक इतनी ज़्यादा प्रभावित होती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह उसके साथ कब तक उसको प्रभावित करती रहती है। बुरी शक्ति यानी कि किसकी नज़र हो सकती है, या चौराहे पर किसी प्रकार की चार जगह जहाँ मिलती है वह नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वह अगर आपके शरीर पर प्रभाव करती है, उससे आपके पुण्य कर्म में और उसके आपके पितृ कृपा में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। अगर जो जातक मेंटल डिसेबल यानी डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार है, जो जातक कहीं ना कहीं अपने कारोबार को लेकर परेशान है, जो जातक कहीं ना कहीं घर के अंदर कलह, और जो जातक अपने जीवन के अंदर तरक्की नहीं हो पा रही, या जो जातक का हर बार ये सवाल आता है कि मैं पिछले 8 साल से वहीं का वहीं खड़ा हूं जहां से अपने जीवन की शुरुआत की थी। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, यह उपाय आप कीजिए। शनि भगवान के मंदिर में जाकर भगवा कपड़ा, जिसको कहते हैं केसरिया कपड़ा, वहां के पुजारी को देकर कहना कि पंडित जी महाराज, आप इस पर शनि भगवान के चरणों को स्पर्श करवा दीजिए। वह कपड़ा आप अपने घर में ले जाकर मंदिर में रख दीजिए। कहते हैं कि उस कपड़े पर अगर शनि भगवान का स्पर्श हो जाएगा तो कहते हैं कि शनि भगवान की कृपा से आपके घर में ग्रह कलेश, मानसिक पीड़ा, संतान प्राप्ति में हानि कहीं ना कहीं आपकी दूर होने लग जाएगी। शनि महाराज जिस पे प्रसन्न होते हैं उसको जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन के अंदर जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, संतान पक्ष है या माता का पक्ष है या पिता का पक्ष है या भाइयों का पक्ष है या स्वयं का स्वास्थ्य है, कहीं ना कहीं जीवन के अंदर आपको उच्च तरक्की देखने को मिलेगी। मैं फिर कहता हूं, शनि भगवान के मंदिर में जाके भगवा कपड़ा लेके शनि भगवान जी के चरणों पर स्पर्श कराने से आपके जीवन में जितने भी ग्रह क्लेश बाधा होती है, अगर जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, हर प्रकार का कष्ट, जीवन में किसी प्रकार का कष्ट हो, बस शनि भगवान के चरणों में ले जाके उस भगवे कपड़े को स्पर्श करा लीजिए या शनि भगवान की मूर्ति को स्पर्श करा लीजिए। फिर आपके जीवन में हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जो लोग शनि भगवान पर किसी प्रकार की घृणा करते हैं या शनि भगवान से किसी प्रकार का कोई एक ऐसा एक कहते हैं ना कि शनि भगवान के मंदिर में जाना क्या पता दुर्भाग्य का कारक है। ये देखो, शास्त्रों में शनि भगवान को बहुत बड़े देवता माने गए हैं, न्यायाधीश माने गए हैं और जन्म में लेखा जोखा का कारक माने गए हैं। हमारे सनातन धर्म में लेखा जोखा का कारक चित्रगुप्त जी महाराज को कहा गया। उसी प्रकार ही शनि भगवान को लेखे जोखा का कारक भी कहा जाता है। यानी शनि यानी चित्रगुप्त, शनि यानी यमराज, शनि यानी धन को बढ़ाने वाले। शनि भगवान की महिमा बहुत अधिक है। देखिए, अगर आप सदगर्म में चलोगे तो बालाजी भी आप पर कृपा करेंगे। अगर आप कोई गलत कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं वह भी आप पर यमराज के रूप पर, यमराज की तरह आपको दंड देंगे। हर देव की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, हर इंसान की कई प्रवृत्ति होती है। घर में अलग, बाहर अलग, ऑफिस में अलग, किसी से बात करे अलग और अपनी माता के साथ बर्ताव करे अलग, और अपने और किसी स्त्री के साथ चरण स्पर्श करे वो अलग। यानी हर किसी एक इंसान की अलग अलग प्रवृत्ति मानी जाती है। अगर आप इसको गौर करोगे तो आपको कई शब्द आपको समझने को मिलेंगे। वैसे शनि भगवान एक उच्च देवता है। अगर आप उनसे किसी प्रकार की भ्रांति करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसमें आपका ही दोष है। शनि महाराज, श्याम बाबा, काल भैरव, ये तीनों एक ही प्रकार के देव हैं। श्याम यानी शांत रूप, क्रोध रूप बाबा काल भैरव, और सर्वनाश कारक शनि भगवान। हो गया ना शनि श्याम। इट मीन्स शनि श्याम बाबा ही शनि महाराज है, शनि महाराज ही श्याम बाबा है। वो सब एक ही रूप है, कोई अलग अलग रूप नहीं है। आपके दिमाग में, आपके सोचने में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रवृत्ति आ सकती है। सनातन धर्म में जितने भी देव है, 32 कोटि के देव है,
उन सभी के समूह को भगवान शंकर कहा जाता है। यानी सभी देवता भगवान शंकर के हृदय से उत्पत्ति मानी जाती है और नारायण के हृदय से उत्पत्ति मानी जाती है। और इस मृत्युलोक में कण कण में एक दिव्य ज्योत है जिसको हम कहते हैं दिव्य नारायण ज्योत। वो सभी अपने नारायण में जाके सम्मिलित होती है। इट मीन्स कहा जाए तो हर प्राणी कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश है। उसको जागृत करने के लिए आप में क्षमता होनी चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, शनि भगवान एक बहुत ही बड़े न्यायकारक है। अगर आप इनसे क्षमा याचना करते हैं, अपने जीवन के अंदर तरक्की की कामना करते हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। मैं फिर कहना चाहूँगा कि शनि भगवान जब समय फेरते हैं जग में जय जयकार हो जाती है। जब यही रूठ जाते हैं तो समय भी आपका कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि समय कहता है कि मेरा समय खुद को नहीं पता कब बदले, वो समय का कारक है शनि यानी समय। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप यह उपाय कीजिए, लाभ मिलेगा।